नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज रोहतक नई अनाज मंडी में संत कबीरदास जयंती का राज्य स्तरीय समारोह। कबीर जयंती समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 समापन की ओर 13 जून को समापन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रसिद्ध एक्टर आमिर खान होंगे विशेष अतिथि। स्विम फ्लाइंग के अनाज मंडी में रेड, गेहूं के स्टॉक पर पानी डालते आरोपी काबू। और अब समाचार विस्तार से। आज रोहतक की नई अनाज मंडी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में संत कबीरदास जयंती का आयोजन हो रहा है। राज्य स्तरीय समारोह की सभी तैयारियां व प्रबंध हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। सीएम रोहतक पहुंचे तो उनका स्वागत पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने बुके देकर किया। नई अनाज मंडी के प्रथम प्रवेश द्वार के समीप शेड व कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस शेड में मुख्य मंच के साथ साथ साधु संतों के बैठने के लिए दीर्घा, प्रेस दीर्घा के अलावा संगत के लिए बैठने के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जांच के बाद ही पंडाल में एंट्री मिल रही है और इस राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होने वाली संगत के लिए पेयजल के अलावा लंगर की भी व्यवस्था की गई। समारोह स्थल के नजदीक की गई है और पुलिस द्वारा इस समारोह के दृष्टिगत सुरक्षा के सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और यातायात के लिए भी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं ताकि समारोह के दौरान यातायात निर्बाध रूप से जारी रहे। दिल्ली में इन दिनों पानी की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते ही दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान पानी के मामले को लेकर चर्चा की गई और साथ ही दिल्ली बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मांग की कि बढ़ती गर्मी के कारण दिल्ली में पानी की समस्या बनी हुई है, ऐसे में हरियाणा दिल्ली को और ज्यादा पानी देकर मदद करे। मुलाकात को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि हरियाणा करार के हिसाब से ज्यादा पानी दे रहा है, लेकिन दिल्ली में अव्यवस्थाओं के कारण लोगों को पानी की समस्या हो रही है। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी खामियों को छुपाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अगर दिल्ली में जल बोर्ड को दुरुस्त किया जाए और पानी की लीकेज को रोका जाए तो दिल्ली में पानी की समस्या कभी नहीं होगी। बहादुरगढ़ नगर परिषद प्रधान के चुनाव मैदान में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी कूद गए हैं। सरोज बाला राठी को जिताने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में जीत का मंत्र देते हुए धनखड़ ने कहा कि सबको मिलकर जनता के बीच जाना है और घर घर जाकर ट्रिपल इंजन की सरकार के फायदे बताने हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नगर की सरकार चुनने का हक जनता को दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार जब बनेगी तो फायदा जनता का ही होगा। धनखड़ ने यह भी कहा कि सरोज बाला भारी मतों से जीत दर्ज करेंगी। ओम प्रकाश धनखड़ ने राज्यसभा चुनाव जीतने पर कृष्ण पवार और कार्तिकेय को बधाई भी दी। धनखड़ ने कुलदीप बिश्नोई को भी बड़ा नेता बताते हुए कहा कि उनकी कांग्रेस ने कदर नहीं की, अगर वो भाजपा में आने के लिए अप्रोच करेंगे तो विचार किया जाएगा। हरियाणा के पंचकुला में 4 जून 2022 से शुरू हुए खेलों के सबसे बड़े त्योहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 अब समापन की ओर बढ़ रहा है। कल हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की धूम थम जाएगी, लेकिन प्रदेशवासियों के साथ साथ देश भर से आए खिलाड़ी व दर्शक इस आयोजन की मीठी यादें अपनी स्मृति में लिए सालों तक हरियाणा को याद रखेंगे। 13 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समापन अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रसिद्ध फिल्म एक्टर आमिर खान विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। हरियाणा का नाम आज खेल क्षेत्र में उस शिखर पर पहुंच चुका है कि अन्य राज्य भी खेल के मामले में हरियाणा का अनुसरण कर रहे हैं। राज्य की खेल भावना, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खेलों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की बदौलत ही केंद्र सरकार ने हरियाणा को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करने का अवसर दिया। अब हरियाणा केवल सबसे ज्यादा पदक लेने वाला राज्य ही नहीं बल्कि एक सफल मेजबान भी बन गया है। इस आयोजन को हरियाणा के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। स्विम फ्लाइंग और लोकल सीआईडी की टीम ने मिलकर जगाधरी देरशाम अनाज मंडी में रेड कर 3 लोगों को गेहूं के स्टॉक पर पानी डालते हुए काबू कर लिया। ये तीनों लोग सरकारी एजेंसी की ओर से देखरेख के लिए रखे गए थे। टीम द्वारा मौके से पकड़े गए सुमित, अमित और लखविंदर को सेक्टर 17 थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं उन पर केस दर्ज करने के लिए कहा गया है।
माना जा रहा है कि इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं, क्योंकि गेहूं की देखरेख का पूरा जिम्मा अधिकारियों का होता है। अब यह तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा कि किस अधिकारी की क्या भूमिका थी। मुख्यमंत्री ने दसा हरियाणा को सूचना मिली थी कि मंडी में जो गोदाम शेड के नीचे गेहूं लगी हुई है उसमें जो है ना पानी छिड़क के उसका वजन बढ़ाते हैं, उसमें से गेहूं निकाल लेते हैं, जिस पर हमने रेड की गई। दौरान रेड 3 व्यक्तियों को पानी छिड़कते हुए को काबू किया और गेहूं जो है ना गिल्ली पाई गई। उनके नाम अलग अलग हैं, अभी पूछताछ जारी है और अभी डीएफएससी ऑफिस से कोई कर्मचारी इंस्पेक्टर आएगा उन्होंने और पूछताछ में पता चला है कि अजीत और कपिल नाम के 2 इंस्पेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। शिकायत दी गई अब तक? शिकायत अभी अपना ये डीएफएस से आएगा, दफ्तर से आएगा वीरेंद्र, उसके आधार पे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कब से चल रहा है सर, कुछ पता लगा? ये अभी पूछताछ बाद में चलेगा, अभी जांच का विषय है, इसलिए अभी कुछ इसके बारे में कहने कब से कार्रवाई चल रही है। पानीपत जीटी रोड स्थित एसडी कॉलेज के पास फ्लाईओवर पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि डायल 112 पुलिस हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर जा रही थी। जैसे ही वह एसडी कॉलेज फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचे तो वह अपनी पीसीआर कार खड़ी कर वहां पर खड़े हो गए थे और तभी पीछे से तेज रफ्तार आ रहे मोटरसाइकिल सवार ने पुलिसकर्मी व पुलिस पीसीआर को टक्कर मार दी। इसमें पुलिसकर्मी व मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वही डायल 112 की कार का पीछे का शीशा भी टूट गया। घायल पुलिसकर्मी व युवक को इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। घायल संदीप पानीपत के सेक्टर 29 का रहने वाला है, जो कि बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। नगर परिषद कालका पिंजौर की चेयरपर्सन पद के उम्मीदवार हर्ष चड्ढा की पत्नी पवन कुमारी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हल्का कालका के विधायक प्रदीप चौधरी के कर कमलों द्वारा किया गया। नगर परिषद चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार पवन कुमारी को कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने समर्थन दिया। नगर परिषद चेयरपर्सन की उम्मीदवार पवन कुमारी, हर्ष चड्ढा, कालका विधायक प्रदीप चौधरी, अजय सिंगला, कांग्रेस नेतागण, कार्यकर्ता सहित सबने मिलकर पिंजौर कार्यालय से पिंजौर मुख्य बाजार में पवन कुमारी के लिए चुनाव प्रचार किया। बाजार के व्यापारियों, दुकानदार और मतदाताओं से पवन कुमारी के पक्ष में वोट देने की उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाली 19 जून को पवन कुमारी के चुनाव चिन्ह डमरू के सामने वाले बटन को दबाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दें। नगर परिषद कालका पिंजौर की चेयरपर्सन की उम्मीदवार पवन कुमारी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। दुकानदार भाइयों से, व्यापारी भाइयों से इनके समर्थन में अपील करेंगे और डमरू के आगे का बटन दबाकर उनसे पवन कुमारी जी के लिए आशीर्वाद मांगने का काम करेंगे। कांग्रेस ने हरियाणा से विधायक कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया है। अब इस पूरे प्रकरण पर बिश्नोई का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अपने निष्कासन लेटर को पोस्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। कुलदीप बिश्नोई ने लिखा है कि कांग्रेस में कुछ नेताओं के लिए नियम है और कुछ के लिए अपवाद हैं। नियमों को चुनिंदा ढंग से लागू किया जाता है। अतीत में अनुशासनहीनता को बार बार नजरअंदाज किया गया है। मेरे मामले में मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी और नैतिकता के आधार पर कदम उठाया। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की ओर से हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष से बिश्नोई की सदस्यता खत्म करने की भी सिफारिश की जा सकती है। मालूम हो कि कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा चुनाव में कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग करने को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई को शनिवार को कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य समेत पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। पार्टी की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए बिश्नोई ने कहा कि 2016 और अन्य कई मौकों पर अगर पार्टी इतना त्वरित कदम उठाती तो उसकी आज यह हालत नहीं होती। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।